क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका हाई स्कूल परीक्षा मई 2024 विषय हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका रुक जाना का पेपर होगा, उसका मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल प्रश्न की संख्या रहेगा आपका 23, समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। और निर्देश देख सकते हैं आप, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है और ये निर्देश पर नहीं पढ़ सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल था, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको बताना है खुद से। दूसरा है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के सामने पले हुए माना, तो द नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा, मैं लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरा है आपका लघु तुक, यति गति मात्रा एवं चरण के युक्त रचना को कहते हैं, तो इसका ब नंबर सही आंसर हो जाएगा छंद। इसका सही आंसर हो जाएगा छंद, तो स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। चौथा है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो देशभक्ति की भावना है। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पांचवा है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर पांचवें का आपका कर्मधारय समास हो जाएगा द नंबर। अगर ये गलत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथा है आपका, माँ ने भोलेनाथ ने के घाव पर क्या लगाया था, तो पीसी हुई हल्दी। सा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हर की लकड़ी की तरह है। दूसरा है, नायक नायिका के संयोग वियोग का वर्णन है, श्रृंगार रस। तीसरा हो जाएगा, प्रतिमा पर सरकंड का चश्मा कैप्टन बिंदी बिंदी ने लगाया था। और चौथा है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो काव्यवाच्य इसका कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा। और पांचवा है आपका, साना साना हाथ जोड़िए पाठ कद की, तो यात्रवंता विद्या में लिखा गया है। छठवां है, चाय के बंगलों में कई युवतियां बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। सही जोड़ी आपको बताना है, तो सही जोड़ी ये रहा आपका उत्सव कविता, तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्य की आत्मा, तो रस हो जाएगा। बल गोविंद भगत हो जाएगा। तीसरे का आपका कवि पंथी हो जाएगा। और चौथा है, मंत्रिमंडल ने साहित्य की रुचि पैदा की थी, तो इसका हो जाएगा आपका शीला अग्रवाल। और पांचवा है, क्रियाकर्ता के अनुसार, तो इसका हो जाएगा आपका कृतज्ञवाचक का नंबर सही आंसर हो जाएगा। छंद के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है, भोलेनाथ और उसके साथी अनमोल घिसकर क्या बजाते थे। तीसरा है, संस्कृत निबंध हमें किसकी टकराने की प्रेरणा देती है। और चौथा है, टेढ़ी आखिर मुहावरे का अर्थ क्या है। और हिरोशियम नामक काव्य किस काव्य संग्रह से ली गई। छठवां है, कंपनी ने कम से सिलसिले में कस्बे कौन सा गुजरता था, तो इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है कमेंट में, आपको या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पांचवा है, सत्ता आपको चयन करके लिखना है। तो पहला है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। दूसरा है, राम बाजार जाता एक आज्ञावाचक वाक्य, ये सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा है, कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है, लोग ऊंची से मिलकर लोक शब्द बना, सत्य हो जाएगा। पांचवा है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये असत्य हो जाएगा आपका। तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। अथवा में है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। 7वां है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई। अथवा में देख लीजिएगा। 9वां है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। 10वां क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर बताना है।
11वां क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। दोहा छंद का उदाहरण बताना है। और 12वां क्वेश्चन है कहानी उपन्यास में 2 अंतर और नाटक में 2 अंतर आपको बताना है। चाहे किसी को बताइएगा, एक जरूर आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है राम वृद्ध बेनीपुरी अथवा मंत्री भंडारी साहित्य विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको 1 लिखना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली। 14 क्वेश्चन है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसमें आपको शब्द बताना है एक, अथवा में देख लीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बताना है प्रयोग करके। 17वां क्वेश्चन है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर कृष्णा क्यों भूला जाता था, यानी भूल जाता था। अथवा में है गातों को महोत्सव कथा और बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। 19वां क्वेश्चन आपका 18वां निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग को बताना है, संदर्भ और प्रसंग। 19वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग, इसमें भी आपको बताना है। और ये रहा 20वां क्वेश्चन मेरे जीवन का लक्ष्य विषय एक अनुच्छेद लिखना है। और 21वां है अपीठ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की उत्तर आपको बताना है। 22वां क्वेश्चन अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार यांत्रिक प्रतिबंध लगाते हुए आवेदन पत्र लिखिए। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको देना है। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित और सारांशित निबंध आपको बताना है। चाहे इसमें से आपको एक बताना है, किसी भी बताना है, और 150 शब्द में आपको बताना है। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, या गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें भी आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए जैसे मैं वीडियो का आंसर डालूंगा तो वीडियो पे ही मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय